भारत प्रकाश न्यूज चैनल की टीम आज तकमील उत्तीक चिकित्सालय जो आयुष के अंतर्गत औरंगाबाद में स्थित है और इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण को लेकर के। जो WHO के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज का एक नोटिफिकेशन है, जो ग्लोबलाइज नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। तो इसी विषय पर मैं चंद्र प्रकाश सिंह, भारत प्रकाश न्यूज चैनल से आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मनीराम सिंह, जो तकमील उत्तीक चिकित्सालय में बतौर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। और आज हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि जो पर्यावरण को लेकर के आज की डेट में एक विषम परिस्थिति है और हर शहर ग्रामीण सभी लोग इस गर्मी से, इस आग बरसती गर्मी से सभी लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं तरह तरह की सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है, कि ऐसा क्या किया जाए, लोगों में क्या कमी है कि जो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ भी 45 से अबव गया। और एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा विषय है। और इसमें शहर से लेकर के ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो बिजली विभाग के लिए भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके ट्रांसफार्मर भी फूके। इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गाड़ियां भी आग जली भी बहुत देखने को मिले, आए दिन घटनाएं देखने को मिली। तो इसी पर एक चर्चा हम करते हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसा क्या कारण है कि ऐसा टेम्परेचर एक बैग आगे बढ़ता है जिस तरीके से। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आपने ये सही मुद्दा उठाया है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी। और क्लाइमेट चेंज क्योंकि जैसे हमारी आधुनिकता है, हमारा विकास है, तो हम वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। बट साथ के साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस विकास की वजह से जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम जो मतलब अत्याधुनिक यंत्रों का जो उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कारखाने होंगे हैं, तो जो टेम्परेचर के बढ़ने का कारण ये बना हुआ है, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। समाधान इसका भी है। तो जहां तक हम अपने पेड़ पौधों की बात करें, क्योंकि ये हमारे लिए निःशुल्क एक वरदान पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी देखिए, हम भी पृथ्वी का पार्ट है, वो भी पृथ्वी का पार्ट है। पृथ्वी सब हम के मानव की पृथ्वी नहीं है। जानवरों का भी उतना अधिकार है, पेड़ पौधों का भी उतना अधिकार है, और हमारा भी जी सभी का बराबर का इसमें है। और वो अगर निःशुल्क हमें कोई चीज सेवा दे रहे हैं, तो सनातन संस्कृति ने तो हमें सिखाया है कि अब हम अपने वृक्ष की पूजा हमने ही सीखा है। ठीक है, तो वृक्षों की हम पूजा हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में रहा है। तो मैं जो देखता हूँ कि पेड़ पौधों के रख रखाव में कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि हम पेड़ पौधों को मतलब काट परमिशन भी दे रहे हैं, काट भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं। ठीक है, तो जिस रेशो में कट रहे हैं उस रेशो में लगने भी चाहिए, और यदि लग रहे हैं तो उनका रख रखाव भी उस रेशो में होना चाहिए, है ना? तो क्लाइमेट जो चेंज का जो एक बैलेंसिंग पार्ट बन सकते हैं, हमारे पेड़ पौधे बन सकते हैं। और पेड़ लगाने में भी देखिए, जहां तक क्लाइमेट होता है, हर चीज के लिए क्लाइमेट अपनी अपनी जगह का सेट होता है। यदि हम जिस क्लाइमेट में, उसमें किस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, तो उस तरह के ही हमें पेड़ पौधों की यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जैसे हम अगर लखनऊ की बात करें तो इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेड़ पौधे अगर लगाए जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों को एक वरदान मिलेगा, एक जीवन दान मिलेगा। जैसे पीपल हमारे मेरे समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में इसको मान्यता है, और पूरे भारतवर्ष में भी इस तरह की जो है आपके जैसे चौड़े पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई का ज्यादा सोर्स है, पीपल को फिर जानते पीपल हैं। तो सर हाँ, इसका तो ये 24 आवर जी 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 जो जिक्र आता है, हाँ 24 में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। लेकिन और मैं इसके बाद उसमें भी जाऊंगा कि अगर मान लीजिए पीपल आपको नहीं मिल रहे हैं और पीपल नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो पौधे चूज करें जो चौड़ी पत्ती के होते हैं, यानी कि जिनके पत्ते चौड़े होते हैं, जी। वो पौधे लगाने में होंगे। लेकिन लगाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके रख रखाव भी आपको अपनी ही आवश्यकता है। आप देखिए, पौधे हम वन विभाग वाले या हम लगा देते हैं, और छोटी जाली उसके चारों ओर लगा देते हैं, उससे मतलब जानवरों से या मतलब बचने के लिए, और वो बड़े हो जाए। पौधे हम भूल जाते हैं जाली को हटाना, पौधे बड़े हो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके विकास में बाधक। आप देखिए, से पौधों के अंदर जो जाली है, उनके जो कवच हमने उनको सेफ्टी के लिए लगाया है, उसके अंदर फंसी चली जा रही है, उनके विकास में जो है बाधा है। यदि उस जाली को हम समय रहते हुए, पौधे सब बड़े हो गए, अब आप हमें लग रहा है कि इस पौधा यहाँ से चल जाएगा सही, तो जाली को हटा के दूसरी जगह पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक कवच के रूप में, कवच जैसे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली हम
देखते हैं कि जो थामला थामला मतलब उसका जो पौधे की जड़ों के एरिया जो है उसको भी प्रॉपर बनना चाहिए, जिसमें कि कोई भी उसमें पानी डाले और ये पानी की पानी का ठहराव। पानी का ठहराव उसकी जड़ों में हो। और जड़ें इतनी कमजोर, देखिए डाउन वाटर लेवल इतना डाउन हो रहा है कि जड़ें पानी जो है वहां से पोषण नहीं मिल पा रहा है। नहीं कर पाते हैं। तो पानी की कहीं ना कहीं आवश्यकता, उनको खाना बनाने के लिए भी भोजन की जो ये भोजन जो बनाती हैं पौधे की जो पत्तियां होती हैं, फोटोसिंथेसिस से प्रोसेस होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको पानी जड़ों से चाहिए और सूर्य से उसको रोशनी चाहिए, जिससे कि वो भोजन बना के और पौधे के विभिन्न भागों को सप्लाई करती है और हमें उसी प्रतिफल में फल भी उसी का एक पार्ट है जो हमें पता चलता एक टॉपिक हम जोड़ना चाहेंगे सर, ये जैसा कि जो लोग गमले में घरों में लगाते हैं कि मैंने इतने पौधे लगाए हैं गमलों में, क्या गमलों में लगाने से लोक कल्याण हो सकता है, या उस घर का भी कल्याण हो सकता है जिस घर में लगाते है। हैं? नहीं, गमलों में देखिए कुछ पौधे ऐसे हैं जो ऑक्सीजन, जैसे मनी प्लांट्स वगैरह हैं छोटे पत्ते के हैं, तो वो अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए तो मतलब एक, लेकिन वो तो यूनिट फैमिली हो गई, एक सामाजिकता नहीं रही है। हमको ठीक है हरियाली, क्योंकि आजकल का जो शहर है लेमिनेटेड होता चला जा रहा है। जी। लेमिनेटेड इन द सेंस, देखिए हमारे पास में जो ओपन लैंड है बहुत कम बस्ती चली जा रही है, बिल्कुल। और जो लैंड है उसको भी हम प्लॉट के जरिए में मतलब कट करके ब्लॉक उसको किए बेच रहे हैं, ब्लॉक करते रहे, और उस पर टाइल्स बिछ रही है, मार्बल हो रहा है, ये लैमिनेटेड होता चले जा रहा है। तो वो उनके लिए जहाँ पर पूरा का पूरा एरिया, जैसे कोई सेक्टर मान लीजिए, किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, वहां पर अगर 100% जमीन है तो 90% तो जमीन जो है लेमिनेटेड होगी, 10% बची। अब 10% में आप वो पौधे तो अपने घर में लगा नहीं सकते, क्योंकि सड़क और आपके घर में लेमिनेटेड ही है, तो वहां तो आपको गमला और उसका इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, मिट्टी कहीं है किसी उसमें लगा के, तो वहां तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन जहाँ डिवाइडर है, डिवाइडर पर हम पौधे लगा देते हैं, तो लेकिन डिवाइडर पर पौधे तो लगा दिए, ये पौधे लगाना जिम्मेदारी नहीं। बच्चे को हमने पैदा तो कर दिया, और बच्चे को हमने मतलब परवरिश उसको बड़ा कर दिया, लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बच्चा हमारा गलत उस पर तो नहीं जा रहा है। तो वही हमारा ये हो रहा है कि हमें उनकी बराबर देख रेख की आवश्यकता होती है, कि उसमें हम उनकी जड़ों की सुरक्षा, मतलब उनकी पानी की उनकी व्यवस्था रख रखाव के माध्यम से उसमें कम जड़ें, और यदि जड़ कमजोर हो जाए तो जब एक मौसम बदलता है, बारिश तूफान ये इस तरह के आती हैं, तो वो पौधे भी जल्दी मतलब जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वो उखड़ते हैं, और इस तरह की जो कार्मिक घटनाओं का कारण वो बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज होने का कहीं ना कहीं वृक्षारोपण का कमी होना, इसमें जो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो हमारा पौधरोपण का जो प्रतिशत था, उसकी दर थी, वो काफी कम है, और उसका मतलब कटान तो जारी है, और लेकिन उतना उसका रोपाई नहीं हो पा रहा नहीं, देखिए आप देखेंगे सीपी सिंह साहब की रुपाई तो हो रही है, लेकिन हम जो मीडिया पर जो रुपाई कर रहे हैं ना, हम जैसे यानी एक फोटो पौधा खिंचाते लगा, हैं। हाँ फोटो खिंचा हमने लगा लिया पौधा, हम वो अपने जिन लोगों ने भी पौधे लगाए हैं, मैं ईमानदारी से मतलब ये उनसे पूछना चाहूंगा कि वो कितनी बार उन पौधों को जाकर देखे, हमारे जो है एक कर्मचारी हैं। तो उन पौधों की रख रखाव मतलब हम पीछे मुड़कर कितनी बार देखें पौधे, बिल्कुल। ठीक है। मतलब उसके प्रति मतलब हमारी संवेदना भी रहनी चाहिए हाँ, उसकी। बिल्कुल। हमारे प्रति अगर हम जिस भाव से किसी को लगा रहे हैं, तो उसकी प्रति हमारी पालन की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल एक जिम्मेदारी, हाँ, अपने कर्तव्य का जो हमारा एक निष्ठा भाव से जी। उसके साथ जुड़े रहे। अगर उस पौधे के प्रति एक प्रेम हो और उसका रख रखाव में इतना देख रेख किया जाए, तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण, यानी पौध वृक्षारोपण, इसके प्रति लोग अवेयर ना हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा वन विभाग से, जी। कि जो भी उनके द्वारा पौधे चिन्हित हुए हैं शहर में, आप देख रहे हैं कि वो एक स्पेशल टाइप की पट्टियां लगा देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि वन विभाग के पौधे हैं। तो हर विभाग को अनुरक्षण के तौर पर कुछ ना कुछ रहता है। तो मैं विभाग से मतलब अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो अनुरक्षण के माध्यम से कम जितना भी संभव हो सके पौधों में रोपण का जो कार्य है और उसको करें मतलब चलिए डॉक्टर और साहब आप जनता बहुत भी, जैसे दैनिक की परंपरा हमारी है, हम कुछ ना कुछ अनुष्ठान कुछ ना कुछ तरह की चीजें करते रहते हैं, तो हम ये थोड़ा सा सहयोग इस दिशा में दें तो जन कल्याण का कार्य है। चलिए बहुत बढ़िया लगा डॉक्टर साहब, और एक नई जानकारी आपने लोगों को अवेयर अवेयर करने का कार्य किया है, जागरूक करने का कार्य किया, और ऑलरेडी अगर ऐसे ही लोग जागरूक हों तो जो ये क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे हम बच सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए भारत प्रकाश न्यूज चैनल पर, इसी तरह हम ताजा
तरीन जानकारियों के साथ हम आपके समक्ष पेश करते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।